क्लासेस के फिजिक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और काफ़ी टाइम हो गया फिजिक्स के वीडियो नहीं आ रहे थे, तो फिजिक्स के वीडियो अब से आपको मिलेंगे। और आज लेसन 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज हम जानते हैं विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब इसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें ए और बी आप देख सकते हैं। तो बी से ए तक में जो ले जाने में टाइम लगा है क्यू नॉट, उसी को क्या कहते हैं? क्यू नॉट। जो ये क्या है? बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य जो इसका लग रहा है वो क्या है? डब्ल्यू। यही विभवांतर है। जो बीच की दूरी का अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। अब इससे हम एक वो निकालते हैं कि क्यू नॉट आवेश इक्वल टू डब्ल्यू कार्य। तो एक कूलाम आवेश क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और ए और बी के बीच विभवांतर वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, या वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जहाँ वी ए क्या है? ए का विभवांतर, वी बी क्या है? बी का विभवांतर। अर्थात विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य बटे आवेश। अब इसका एसआई मात्रक भी देखते हैं, क्योंकि पेपर में तो भैया पूछता ही है। एसआई मात्रक क्या होगा? किया गया कार्य का क्या होगा? जूल, और आवेश का कूलाम। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? एक वोल्ट की परिभाषा ये होती है, यदि दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक। अब विभव क्या होता है भैया? विभव विभव की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश के अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। मेरी बात को समझिए, डायग्राम में देखिए। जैसे ए कोई बिंदु विभव है और क्यू नॉट जो ये आपका अनंत इनफाइनाइट जहाँ दिखा रहा है, ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जहाँ आपका इनफाइनाइट दिखा रहा है, ये क्या बिंदु? क्यू नॉट दिया इन्होंने, सी बिंदु है। ये क्या है? ये बाहरी बिंदु है, इसको हम लेके आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, सी बिंदु को ए बिंदु पे लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो अनंत से किया गया कार्य है। तो ये क्या कहलाएगा? ये उसका जो कार्य है वो उस बिंदु का विभव कहलाएगा। यदि क्यू नॉट कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W हो तो क्यू नॉट बराबर W, 1C बराबर 1 कूलाम बराबर W अपॉन क्यू नॉट। तो VA बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन क्यू नॉट। आगे देखते हैं थोड़ा आगे, पहले थोड़ी ये समझ लेते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक, फिर डायग्राम दिखाते हैं आपको। तो एक एक चीज देखते हैं। इस पे लिखा है, माना निर्वात में किसी बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। डायग्राम देखिए। देखिए बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। ठीक है भैया, स्थित है, हमने भी कह दिया स्थित है। फिर कह रहा है कि Q से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। Q से P दूरी पर एक Q से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें
क्या ज्ञात करना है? हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है जिस पर हम, हाँ, इसके लिए एक परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य का परिकलन करना होगा। माना परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु O से x दूरी पर है। देखिए, जो परीक्षण आवेश Q नॉट है उससे Q दूरी पर यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपको तीसरी लाइन दिख रही है आखिरी की, इस पे क्या स्थित है? x स्थित है। x दिखा रहा है। फिर देखते हैं। तब कूलाम के नियम से Q नॉट पर कार्य करने वाला बल F = 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x² होगा OA दिशा में। किस दिशा में होगा बच्चा? OA दिशा में होगा। ठीक। तथा इसका बिंदु BA से dx दूरी पर बिंदु O की ओर स्थित होगा और बल F के विरुद्ध परिणामी आवेश Q नॉट को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? कि वेक्टर में अगर निकालेंगे तो वेक्टर F इंटू ds वेक्टर, dx वेक्टर। ठीक। अब dw माइनस का 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x² dx। अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। देखो, इन्होंने क्या हमने क्या करा है, हमने Q नॉट x² को अंदर रहने दिया है और माइनस Q नॉट 4πε0 को बाहर ले आए हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपलीफाई कर दिया है। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। अच्छा, मैथ की क्लास नहीं चल रही है आप लोगों की। देखिए, मैं मैथ की क्लास चलवाने की भी कोशिश करता हूँ। उसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे कि सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने सिंपलीफाई करते हुए ले आए हैं। अब सिंपलीफाई करने में W की वैल्यू हमारी आई है Q नॉट अपॉन x। K क्या है? 1/4πε0 और 1 इनफाइनाइट क्या होता है? 0। अब समीकरण 3 से W का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? Vp = W अपॉन Q नॉट, इक्वेशन 4। तो Vp = W की वैल्यू रख दी Q नॉट अपॉन R Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कट गया तो हमारा क्या निकल के आया? फार्मूला निकल के आया Vp = KQ अपॉन R। Q क्या है? स्रोत आवेश। R क्या है? आवेश से दूरी। और Vp क्या है? प्लस Q से R दूरी पर विभव। ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, यूपी बोर्ड वाले ग्राफ नहीं पूछते, मैंने बता दिया। ये उसी का बिल्कुल अपोजिट है। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव है। ठीक है। थोड़ा डायग्राम मैंने अलग से ही बना दिया कि आप लोग देख लोगे। इस पे करा गया है कि 12 लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा है। ये देखो बेटा, एक L इधर लिखा है, एक L इधर लिखा है। तो Q से A दूरी पर दो परावैद्युतांक माध्यम रखे गए हैं। ठीक, K दूरी पर। इसमें क्या रखा गया है? द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। देखो, Q से O से P पर R दूरी पर O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो स्थित है भैया। कह रहा है इसी बिंदु पर हमें वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये जो R दूरी पर है, जो इसी पर हमें वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। माना द्विध्रुव के आवेश Q1 व Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्रमशः V1 व V2 है। ठीक है भैया, V1 V2 है। देखो, V1 और V2।
यहाँ तो दिया नहीं है, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। ये देखो जो डेरिवेशन करी है उसके लिए आवेश आपने देख लिए Q1 Q2 प्लस Q और माइनस Q। ठीक, अब हम V1 V2 तो हम अब इसमें लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L, तथा V2 में जस्ट माइनस हो जाएगा और R प्लस L हो जाएगा। तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L वैद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, V1 व V2 के कारण बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो V इक्वल V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ देंगे बच्चा, देख लो दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स इसीलिए बनाए हैं कि आप लोगों को ये दे सकूं। जोड़ने के बाद हम ये वैल्यू निकाल के लाएंगे जिसमें हम Q इंटू 2L बराबर क्या रख देंगे, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। अतः ये इक्वेशन आ जाएगी V इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यदि द्विध्रुव छोटा है तो L और छोटा होगा R से, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य होना होगा या लेना पड़ेगा। अतः समीकरण ये हो जाएगा R स्क्वायर की तरीके निर्वात व वायु के लिए के बराबर 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, V इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, V प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अतः छोटे द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव द्विध्रुव से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। ठीक, अब भैया ये सबसे खतरनाक डायग्राम पूछा ही जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। दिखाते हैं आपको, ये देखो AB के माध्यम में के परावैद्युतांक वाले में L दूरी, ये इधर L लिखने को रह गया, आप लोग लिख लीजिएगा। 2L दूरी पर रखा है। ठीक है, 2L दूरी पर रखा है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर इसके केंद्र O से R दूरी पर P बिंदु स्थित है। O से R दूरी, ये जो दूरी है कि R दूरी है उस पर P बिंदु स्थित है और जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु P पर ही हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है। पहले आप डायग्राम बनाइएगा फिर थ्योरी लिखिएगा, बड़ा मजा आएगा लिखने में। तो ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, अब दिख रहा होगा। माना द्विध्रुव के आवेश प्लस Q तथा माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, क्रमशः V1 V2 है। अतः V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP, VP की वैल्यू हम पीछे से लिख देंगे यहाँ से। ठीक, VP तो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और V स्क्वायर इक्वल 1, इसमें माइनस में आ जाएगा वही चीज। ठीक है, माइनस का Q अपॉन AP वही वैल्यू है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V1 प्लस V2, अब ये दोनों कट जाएंगे तो V इक्वल 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक, क्या होगा, शून्य होगा। अब आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, माना कोई निकाय अनेक बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डेट 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 इनफाइनाइट से मिलकर बना है। यदि इन आवेशों से किसी बिंदु पर क्या खींचा जाता है, क्रमशः बिंदु की दूरी क्रमशः R1 R2 R3 डेट 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 डैश बुर्र हो तो उस बिंदु पर परिणामी विभव क्या होगा। तो ये परिणामी विभव क्या होगा, V1 V इज टू V1 V2 V2 प्लस V3 बुर्र इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 इक्वल टू 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 टू। ठीक, अब समविभव पृष्ठ क्या होता है, इस पे की चर्चा करते हैं। समविभव पृष्ठ
ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। जितने भी बिंदु हैं उन पे विभव क्या हो, बराबर हो। क्यू पे बराबर है? अरे दिख रहा है। ए पे बराबर है। अब देखो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी सी क्या है, के क्यू अपॉन आर वन। एस वन एक समविभव पृष्ठ है और के क्यू अपॉन आर टू एस टू एक समविभव पृष्ठ है। ठीक, अब देखो ये कौन क्या है। अब नोट पॉइंट देख लो, ये सब नोट पॉइंट है। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किए आवेश को किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। ठीक, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। परंतु एक संभवित पृष्ठ से दूसरे संभवित पृष्ठ पर आवेशों को ले जाने में कार्य शून्य नहीं होता है। नोट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। दिस इज नोट पॉइंट। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। देख लीजिए चालक है, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने पढ़ाई थी। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, अतः किसी समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, जीरो होगा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो देखो, इसको रट्टा मारने वाला काम है। दो या दो से अधिक बिंदु आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, पढ़ा दिया था। अतः आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने या दूर ले जाने में कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सुन लिया, बहुत सिंपल आसान भाषा है। इस प्रकार आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब दो बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये देख लो। यदि दो आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिद्ध करवा चुके हैं इसको पहले हम। ठीक है, ये देखो तीन बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मान लो भैया Q1 Q2 Q3 तीन पॉइंट हैं। अब इनके बीच की दूरी क्या है, R12 R23 R13। तो क्या हो जाएगा, तीनों जुड़ जाएंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। द्विध्रुव को θ1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से लेकर θ2 को 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE। ठीक, द्विध्रुव को θ1 से θ2 180 तक घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू 2PE। यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था से किसी कोणीय स्थिति थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू PE1 माइनस cos थीटा। ठीक, नोट पॉइंट है सभी ये। अब बात चालक की करते हैं। वे अब तुम लोग में कोई कलाकार होगा, किसी ने पूछा बेटा चालक कह देगा ऐसे पदार्थ जिन्हें हम चाल लेते हैं। तो ये नहीं चालक। वे पदार्थ जब मैं पढ़ता था तो उस समय एक सर थे हमारे, सरस सर, उन्होंने पूछा कि बेटा चालक किसे कहते हैं। तो एक बच्चा बोला सर ऐसे पदार्थ जिन्हें हम चाल लेते हैं। उन्होंने बहुत उसको मारा था।
तो ऐसे नहीं बोलना है। पूछे कोई चालक किसे कहते हैं तो उसको प्यार से बताना है वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा। अचालक या वैद्युतरोधी क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है अचालक या वैद्युतरोधी कहलाते हैं। जैसे रबड़, कांच, कागज। अचालकों को परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। अब परावैद्युत ध्रुवण क्या है? परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक, मतलब बंदर को देखा है अपने बच्चों को कैसे पकड़ रही था, वैसे ही बंधे रहते हैं। अतः किसी पदार्थ परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर उनके भीतर नेट वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। चालक की धारिता। किसी विलगित चालक को आवेश Q दिया जाता है तो उसके विभव V में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा? Q प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल टू CV। अब कोई पूछेगा C क्या है, तो C नियतांक है, इट इज कॉल्ड धारिता। तो C इक्वल Q अपॉन V, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तब C इक्वल टू Q। ठीक। अब देखो ये सब पूरा आ गया। अतः चालक पर विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जो आवेश देना होता है वह चालक की धारिता कहलाती है। अर्थात चालक की धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की माप है। एसआई मात्रक C इज इक्वल टू Q अपॉन V, कूलाम अपॉन वोल्ट। इसको क्या बोलेंगे? फैरड। अतः 1 फैरड उस चालक की धारिता है जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में जो परिवर्तन होता है वो 1 वोल्ट का होता है। ये पूछ सकता है 1 फैरड की परिभाषा। नोट्स केयरफुली बनाइएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। C इक्वल्स टू Q अपॉन V से। अब ये इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। देखिए ये सब मैंने लिखे हुए हैं कि 1 माइक्रो फैरड बराबर क्या होता है, 1 नैनो फैरड बराबर क्या होता है, 1 पिको फैरड बराबर क्या होता है। मैं कैलकुलेशन अब नहीं बताऊंगा। अब किसी विलगित गोली चालक की धारिता। तो किसी विलगित गोली चालक की धारिता निर्वात के लिए क्या होगी? मैंने यहाँ बना दिया, लिख दिया है। देखिए C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। निर्वात के लिए K इक्वल टू 0 तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये डायग्राम बना के कर लीजिएगा। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। संधारित्र। संधारित्र क्या है भैया? यह वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ जाती। डायग्राम देखो, पृथ्वी से कनेक्टेड है, देखो है कनेक्टेड। ठीक। अब थ्योरी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है तो चालक की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V होती है। हाँ भैया होती, पता पढ़ चुके हैं अभी हम। अब यदि किसी प्रकार चालक के विभव को कम कर दें तो उसे पुनः उसी विभव तक लाने के लिए और अधिक आवेश दिया जा सकता है। हाँ भैया जा सकता है। अतः चालक की धारिता बढ़ जाती है। ठीक भैया, बढ़ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी चालक की धारिता उसके विभव को कम करके बढ़ाई जाती है। नोट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट पर। तथा किसी आवेशित चालक का विभव इसके समीप अन्य अनावेशित चालक रख कर कम किया जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र। समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की धातु प्लेट परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। इसे देख सकते हैं, ये समांतर क्षेत्रफल है और ये क्या है? समांतर ज्यामिति। ये दोनों अल्प दूरी पर स्थित हैं, प्लेटें जो हैं इनकी।
तो क्या हो गया, ये जो अल्प दूरी पर स्थित है इसकी जो व्यवस्था होती वही समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। ठीक। प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये देखिए क्या है, E इज इक्वल टू, अब आप कहेंगे आवेश घनत्व तो कहाँ से आ गया, तो आवेश घनत्व बराबर होता है Q अपॉन A, कूलाम अपॉन क्षेत्रफल। ठीक। अब E क्या है, ये देखिए E क्या है, E इंटू डी, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, E क्या है, विद्युत क्षेत्र, V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अतः C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, यही PCC की धारिता का सूत्र है। ठीक। सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। संधारित्रों का समायोजन कैसे करते हैं, परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों का संयोजन किया जाता है। संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। ठीक। ये थ्योरी पोर्शन है, ये आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक। ये देखिए हम जानते हैं, यहाँ से मैं पढ़ाता हूँ, हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो भैया V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, V2 बराबर C2 Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। जितने धारिता उतने, अब तुल्य परिपथ से या इन्फिनाइट होता तो क्या लिख देते, V इज इक्वल टू Q अपॉन C इन्फिनाइट, परिपथ में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये आया, भैया देख लो ये आ गया, यही हो गया समांतरण श्रेणी क्रम। महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल के आए, पहला, इस समायोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी जुड़े संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये देखो C तुल्य क्या है, बराबर व्युत्क्रम के बराबर है तो है। तुल्य धारिता जुड़े हुए संधारित्रों में सबसे कम धारिता से भी छोटी होती है और सभी संधारित्रों में आवेश का मान नियत रहता है। Q क्या है, नियत है, V प्रोपोर्शनल टू 1/C। ठीक। अब ये आप थ्योरी पढ़िएगा, संधारित्रों का समांतर क्रम। मैं आपको ये डायग्राम भी एक बार बना लीजिएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने कॉपी में सब कर दिया है। अब मैं आपको केवल सिंपल भाषा में बताता हूँ। V बराबर क्या लिखा है, नियत, मतलब V नियत रहेगा। फिर समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर विभव एक समान रहता है, आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। पहले समांतर के लिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 अपॉन V, वहाँ क्या था 1 अपॉन C1 C अपॉन, वहाँ 1 अपॉन में था, V इज टू 1 अपॉन V में था, C में देखो भैया यार था 1 अपॉन C में, यहाँ क्या हो गया C साथ में लग गया V के, तो Q1 बराबर C1 V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। अगर और यहाँ पे अतः परिपथ से, तुल्य परिपथ से Q3 बराबर C Q3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुल्य परिपथ से Q बराबर C तुल्य V। अब इन्होंने सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आया उसको लिख दिया। अब n संधारित्रों के लिए हेतु ये नोट पॉइंट, इन संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। जो तुल्य है उनका सबका योग होगा, उसके बराबर होगी। विभवांतर नियत V मतलब नियत रहता है और Q क्या नियत नहीं रहता है। ठीक। Q बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तुल्य धारिता संयोजन में लगे सबसे बड़े धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होती है। ठीक। संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, बैटरी संधारित्र को आवेशित करती है, जो बैटरी होती है संधारित्र को आवेशित करती है। यह धनात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉन हटाकर ऋणात्मक प्लेट में धकेल रही है, जिससे आवेश का पृथक्करण हो रहा है। ये क्या करती है, जो आपके
धनात्मक प्लेटें होती हैं उससे इलेक्ट्रॉन को निकालकर ऋणात्मक में भेज देती है। ठीक है, और आखिरी में देखते हैं कि माना किसी क्षण पर आवेश Q1 पहले से दूसरे प्लेट पर स्थानांतरित हो चुका है। इस क्षण विभवांतर V1 है। अब विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, आवेश Q धारिता C, V1 बराबर हो जाएगा Q1/C। अब और आवेश dq को स्थानांतरित करने में कार्य dw बराबर विभवांतर V इंटू आवेश dw इक्वल्स टू V1 dq। सभी समीकरण 1 से dw इक्वल्स टू Q1C dq। अभी यह मैथ वाले आपको समझा पाएंगे, समझा मैं भी दूंगा लेकिन समझ लीजिएगा थोड़ा। देखिए पूरा चैप्टर मैं एक वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट पेपर से एक देखिए मैं इम्पोर्टेंट के लिए ऐलान ये कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट के लिए ये कर दूंगा कि पेपर से एक महीने पहले या 15 दिन पहले मैं वीडियो पड़ेगा वायरलेस क्लासेस पे फिजिक्स इम्पोर्टेंट का। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट आएंगे, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट, मैथ का। मैं ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा, देखिए 20 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो पेपर में मिलने ही मिलने हैं। अगर आप एक भी दिन नहीं पढ़े हैं और एक दिन में पढ़ के पास होना चाहते हैं तो केवल वही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे फिजिक्स में। पास क्या, 70 नंबर का पेपर आता है, आप गिरी से गिरी हालत में 45 से 50 नंबर ले आएंगे। ठीक, अब ये आप ये यहाँ लगाइए, यहाँ पर देखिए ये जो आ रहा है यही कार्य विद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होता है। सूत्र आप देख लीजिए, ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद आपका ये दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। थोड़ा इसको समझा देते हैं, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन करा संपूर्ण आवेशित से Q से O से Q करने में कार्य समीकरण 2 से, तो हमने लिमिट क्या ले ली, 0 से Q तक, 0 से Q तक, वही हमने लिमिट यहाँ खोल दी। यदि कार्य विद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो V इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर अपॉन 2C। सूत्र थीटा इक्वल्स टू CV, तब समीकरण से U इक्वल्स टू CV का स्क्वायर अपॉन 2C इक्वल C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। कट गया तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। समीकरण 4 Q इक्वल्स टू CV, C इक्वल्स टू QV। समीकरण 3 से V इक्वल्स टू Q का स्क्वायर V और अपॉन 2Q, तो V इक्वल्स टू 1/2 QV। अब आखिरी में मैं बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए, जो आपके पेपर के एक दिन पहले होगा। आप लोगों की क्लास चलेगी लाइव, जिसमें मैं आपको पूरी फिजिक्स एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। पूरी फिजिक्स लाइव क्लास चलेगी आप लोगों की, जिसमें मैं आपको पूरी फिजिक्स एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। और हो सकता है केमिस्ट्री का भी ऐसे ही चले, मैथ के लिए भी आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं, लेकिन फिजिक्स में पूरी पढ़ाऊंगा, इम्पोर्टेंट भी दूंगा और साथ में पूरी पेपर के एक दिन पहले जिसको पूरा रिवीजन करना है वो पूरा रिवीजन भी कर सकता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये रहेगा कि वो आपको पेपर से 20 दिन 25 दिन पहले मिलेंगे और वो सब बोर्ड पे मिलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मिलेंगे, बोर्ड की व्यवस्था है, लेकिन आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग इन्हीं वीडियो पर अच्छा रिस्पांस दें तो आपको बोर्ड पे ही पढ़ाया जाए अभी से, लेकिन आप रिस्पांस ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट वीडियो पर रिस्पांस देंगे तो गारंटेड है कि आप लोग, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, पेपर के 2 दिन पहले भी पढ़ना चाहते हैं, पर डे में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में छपेंगे, लॉन्ग में छपेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही।
और ये भी पढ़िएगा और साथ में इम्पोर्टेंट भी पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।